So let's see our next question. It says let k be a positive real number and a हमारे पास जो है वो हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 की एंड b भी हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है 3/3 की. हमारे पास एक कंडीशन भी यहाँ पे गिवन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ b इज इक्वल्स टू 10⁻⁶ है हमारे पास. देन वी हैव टू फाइंड k की वैल्यू जो कि हमें दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले फंक्शन के अंदर. ओके, सो ध्यान से देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है. अगर हम इस कंडीशन को देखें तो हमें पता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स ए का जो आंसर होता है वो होता है डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स रेज टू द पावर जो भी उसका ऑर्डर है वो एंड -1. तो क्यों ना हम लोग इस चीज़ को यहाँ पे अप्लाई करें इस जगह पे एंड देन इस जगह पर भी. ओके, सो इन सब के लिए पहले हमें चाहिए होगा दोनों के दोनों मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट. तो फटाफट देखिए हम लोग यहाँ पे इवेल्युएट करते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. तो हम सबको डिटर्मिनेंट ऑफ हम लोग कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं, इसको हमने एक्सपैंड किया रो वन के अलॉन्ग. ओके, आप चाहें तो अगर कुछ प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई करके इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं एंड देन डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड कर सकते हैं. ओके, सो ध्यान से देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हमने यहाँ पे इवेल्युएट करने की कोशिश करी तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट 2k - 1 एंड देन मल्टीप्लाइड बाई, आपको पता है कि ये होता है दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. ओके, सो आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा. तो ये हो जाएगा माइनस में 1 एंड देन माइनस का माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस में 4 टाइम्स ऑफ के स्क्वायर. ओके, देन आपको पता है सेकंड एलिमेंट आपका होता है नेगेटिव में, तो ये हो जाएगा माइनस का 2√k एंड देन मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, दिस इंटू दिस इज व्हाट, माइनस का 2√k एंड देन दिस इंटू दिस. ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, बट अगेन लग जाए यहाँ पे माइनस, और ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ व्हाट, k√k. ओके, ऑलराइट. एंड थर्ड एलिमेंट हमारे पास होता है सिंपली प्लस में, तो ये हो जाएगा प्लस में 2√k एंड देन मल्टीप्लाइड बाई व्हाट, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस. ओके, सो ये हो जाएगा 2√k इंटू 2k इज व्हाट, 4 टाइम्स ऑफ √k इंटू k या फिर 4k √k बोल सकते हैं हम लोग इस चीज़ को. एंड देन माइनस माइनस हो जाएगा आपके पास प्लस, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √k ओनली. ओके, तो ध्यान से देखिए आप लोग कुछ यहाँ पे सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं क्या. तो ये हो जाएगा आपके पास 2k - 1 एंड दिस विल बिकम 4k² -1. मैंने बस टर्म्स को अरेंज किया है यहाँ पे. ध्यान से देखें तो इन दोनों टर्म्स के अंदर से आप लोग माइनस का 2k निकाल सकते हैं बाहर. तो जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आके तो वो हो जाएगा प्लस का 2 टाइम्स ऑफ √k आपके पास ऑलरेडी था, और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ √k जो कि अल्टीमेटली आपको दे देगा 4 टाइम्स ऑफ k. तो मैं इसको रब कर रहा हूँ यहाँ से एंड हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे यहाँ पे 4 टाइम्स ऑफ k. ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k. अंदर हमारे पास ये क्या बच जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास सिंपली 1 एंड दिस विल बिकम प्लस में 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, √k हमने बाहर निकाला तो यहाँ बचेगा सिंपली हमारे पास k. सिमिलरली ध्यान से देखिए तो इन दोनों टर्म्स में से और 2 टाइम्स ऑफ √k बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास प्लस में 4k एंड दिस विल बिकम व्हाट, दिस विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, √k हमने बाहर निकाला तो यहाँ हो जाएगा k एंड देन प्लस का 1. ओके, तो हमने यहाँ पे कुछ टर्म्स को निकाला है बाहर एंड देन यहाँ पे अरेंज किया है उनको. देन ध्यान से देखिए अगर हम इन सारी टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है हमारी, तो देखिए हमें क्या ऑब्टेन होगा. ये हो जाएगा हमारे पास 8 टाइम्स ऑफ k³ एंड देन माइनस में 2k एंड देन माइनस में 4 टाइम्स ऑफ k² एंड प्लस का 1. प्लस में अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा हमारे पास 4k प्लस में 8 टाइम्स ऑफ k² एंड देन प्लस में अगेन इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आपके पास अल्टीमेटली इसका दुगना ही आता. चलिए मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस में 8 टाइम्स ऑफ k² एंड देन अगेन आपके पास आएगा यहाँ पे 4k. आप चाहे पहले तो इसको और इसको प्लस भी कर सकते हैं. ओके, सो ध्यान से देखिए ये आपको दे देगा 8 टाइम्स ऑफ k³ एज इट इज़. नाउ 4k² प्लस 8k² प्लस 8k² हो जाएगा 16k² माइनस 4 इज वॉट, प्लस का 12k². ओके, एंड देन माइनस का 2k है आपके पास, प्लस का 4k है एंड देन प्लस का 4k है, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 2 इज प्लस का 6k. ओके, एंड देन आपके पास प्लस में आ रहा है 1. ओके, सो ध्यान से अगर आप लोग इस टर्म को, इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये एक्चुअल में 2k प्लस 1 की होल क्यूब का ही एक्सपेंशन है. ओके, सो आप क्या बोल सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो आपके पास आएगा वो एक्चुअल में आएगा 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 की होल क्यूब. ओके, सो इसको आप लोग संभाल कर रख लेंगे ताकि आप लोग बाद में पुट कर सकें यहाँ पे. नाउ हम ऑब्जर्व करते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑफ बी को. तो आपने बी मैट्रिक्स को जब ध्यान से ऑब्जर्व करें तो आप पाएंगे कि यहाँ पर है 0, यहाँ पर है 0 एंड यहाँ पर है 0. इट मीन्स सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास हैं 0
एंड जो एलिमेंट हमारा यहाँ पर है उसका नेगेशन हमारे पास यहाँ पर है, जो एलिमेंट हमारा यहाँ पर है उसका नेगेशन हमारे पास यहाँ पर है, एंड जो एलिमेंट हमारा यहाँ पर है उसका नेगेशन हमारे पास यहाँ पर है। इट मीन्स सिंपली जो बी मैट्रिक्स है हमारी वो क्या है, हमारी एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम क्या बोल देंगे, सिंस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देयरफॉर हम बोल सकते हैं सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ बी जो हमारे पास हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा 0, बिकॉज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो सिंपली होता है 0। ओके, नाउ हमारे पास दोनों मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट आ चुके हैं। नाउ हम लोग सिंपली क्या करेंगे, हम लोग सिंपली अब इस इक्वेशन के अंदर इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। सो ध्यान से देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी। सो हमारे पास इक्वेशन थी डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ बी इज इक्वल्स टू हमारे पास 10⁻6 गिवन था। ओके, नाउ मैंने एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। यहाँ से हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ कोई भी मैट्रिक्स जो होती है वो होती है उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट रेज़ टू द पावर उस मैट्रिक्स का ऑर्डर -1। ओके, सो हमने यहाँ पे पुट कर लिया क्या, इसका मतलब हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n-1 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी रेज़ टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू 10⁻6। हमारे पास दोनों मैट्रिसेस 3/3 की मैट्रिक्स थी, इसलिए n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, तो ये अल्टीमेटली हो जाएगा हमारे पास 2 और ये भी हमारे पास हो जाएगा 2। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ अप्लाई किया, डिटर्मिनेंट ऑफ हमारे पास था 2k + 1 रेज़ टू द पावर 3 एंड ये पूरी पावर हो जाएगी हमारे पास 2, जिसको हमने यहाँ पुट किया है। एंड देन प्लस में बी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास था 0, तो सिंपली ये हो जाएगा 2 और इज इक्वल्स टू में ये हो जाएगा 10⁻6। ओके, देन आप सबको पता है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के थ्रू कि अगर a की पावर m हो और ये होल रेज़ टू द पावर n हो, देन ये होता है आपके पास a की पावर m × n। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिए आप लोग बस। तो ये हो जाएगा 2k + 1 रेज़ टू द पावर आपके पास हो जाएगा 6, प्लस में 0 को आप लोग मत लिखिए इस बार, इज इक्वल्स टू आपके पास है 10⁻6। नाउ आपके पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ भी एक वैल्यू है और दोनों की पावर हूबहू सेम है। तो आप ये बोल सकते हैं कि ऑन इक्वेटिंग बोथ साइड्स आपको देखिए क्या ऑब्टेन होगा। तो आपको ऑब्टेन हो सकता है अगर दोनों की पावर सेम है, इसका मतलब दोनों बेस वैल्यूज़ भी हमारे पास सेम होनी चाहिए थी। ओके, सो हम बोल सकते हैं 2k + 1 मस्ट बी इक्वल्स टू 10 एंड वी कैन से 2k इज इक्वल्स टू 9 एंड वी कैन से k इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 4.5। तो हमने k की वैल्यू को सक्सेसफुली यहाँ से निकाल लिया है। नाउ देखिए हमें सवाल ने क्या पूछा था, सवाल ने हमसे पूछा था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अगर हम k पुट करेंगे तो उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो हम सबको पता है कि हमसे पूछा गया है नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर हमें 4.5 पुट करना है। आप सबको पता है कि इसका मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 4.5, तो वो हमारे पास हो जाएगा सिंपली 4। इसलिए हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी हमारे पास सिंपली 4। ओके, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मैं आपके लिए डिस्प्ले को थोड़ा छोटा कर देता ताकि आप लोग एनालाइज कर सकें सवाल को। ओके, सो देखिए हमने सवाल को कैसे कैसे सॉल्व किया है और इसको प्लीज़ आप लोग एक बार एनालाइज कर लीजिए। ऑलराइट, सो ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।